क्लास 10th सारे बच्चे ध्यान दें। मेरे पास इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये मेरे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को ग्राफीय मेथड से मुझे हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। और ये VVI प्रश्न है, बिहार बोर्ड इसे 5 नंबर के अंतर्गत हर एक साल इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछती है। तो देखिए ग्राफीय विधि से समीकरण को मैं कैसे हल करूंगा, ध्यान दीजिए सब कोई। मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14, है ना। इसे मैं लिख सकता हूं x बराबर 14 माइनस वाई प्लस वाई, अगर इधर आया तो। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, सवाल को समझिए। अपने मन से x का y का मान डालूंगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन में y बराबर 5 मान डालता हूं, मान लीजिए y का वैल्यू अगर 5 डालता हूं तो x कितना हो रहा है, 14 माइनस 5 9। आप कुछ भी मान डाल सकते हो, y का जो मन में मान हो डालिए आप। अगर मैं y का मान 5 डालता हूं तो x मेरा कितना हो गया, 9। ध्यान दीजिए, x 9 हुआ कब, जब y का मान मैंने 5 डाला। अब फिर से एक बार, कम से कम 2 मान हमें निकालनी रहती है, एक मान तो मैंने निकाल लिया। अब फिर से आप क्या कीजिए, y का मान कुछ डालिए। मान लीजिए y का मान मैंने 8 डाल दिया। अगर मैं y का मान 8 डालता हूं तो x मेरा कितना हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया ना। y अगर मैं 8 डालता हूं तो x मेरा 6 हो गया। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं यहां तक? अब चलिए दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन 2 मेरे पास है x माइनस वाई बराबर 4। सेम स्टाइल से इस इक्वेशन का भी मैं 2 हल निकाल लेता हूं कम से कम, ठीक है ना। एक्स वाई, देखिए माइनस वाई धरा के प्लस वाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर मान लीजिए मैंने 1 ले लिया तो x का मान कितना हो गया, 4 प्लस 1 कितना, 5। अगर y का मान आप 1 लेते हो तो x 5 हो गया। पुनः फिर मैंने क्या किया, y बराबर, देखिए आप कुछ भी मान ले सकते हो, प्लस में लो माइनस में लो। अगर आपको मन है कि y का मान आप -2 ले लीजिए तो x का मान कितना आ रहा है, x आ जाएगा 4 प्लस -2 मतलब 4 -2 मतलब 2। अगर y का मान मैं -2 ले रहा हूं तो x मेरा मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उन दोनों इक्वेशन से मैं x और y का 2 मान निकाल लूंगा। पहला काम ये, बात समझ गए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ कॉपी की बनावट लगभग इस तरह की होगी जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, इसके एक रेखा को, मान लीजिए ये रेखा है ना, इस रेखा को बिल्कुल सीधा, ध्यान रखिएगा, वो जो रेखा पहले से उसमें बना हुआ है डिजाइन, उसी को मुझे ओवरलैप करते हुए एक रेखा खींच लेनी है। ये नहीं हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं फिर से ट्राई करता हूं। ये मेरा रेखा हो गया। ध्यान दीजिए, इस प्रकार मैंने ग्राफ की रचना कर ली, ठीक है। ये इसका मूल बिंदु हो गया, बात समझ गया ना। ये इसका मूल बिंदु O हो गया, ठीक है ना। और ये जितने लाइनिंग किए हुए लाइंस हैं इसको आप देखिए, ग्राफ कैसे बनाना है। ये सारे लाइनिंग पर आप ऐसे चिन्ह दे दीजिए। ध्यान रखिएगा ये चिन्ह लाइन पर ही हो, ना कि उसके बीच में हो, क्योंकि ये लाइन हमें बताती है समान दूरी, ठीक है बाबू। ध्यान दीजिए, ये मेरा y एक्सिस है ग्राफ में, ये x एक्सिस है। अब आप इस पर
वैल्यू बैठाइए। कैसे बैठाना है, ये मूल बिंदु से इधर आप प्लस में डालिएगा, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इस साइड आप माइनस में डालिएगा, बायां साइड -1 -2 जितना तक जाए। नीचे आप y एक्सिस में नीचे होगा माइनस और ऊपर में होगा प्लस, तो -1 -2। और यहां आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए क्या करना है, पहला इक्वेशन का पहला जो मैंने पॉइंट निकाला है x9 y5। अब आप इस ग्राफ पर खोजिए x9 और y5 कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले आप x एक्सिस पर खोजिए, 9 कहां, ये रहा 9, मिला 9 आपको। y कितना चाहिए, 5। आ जाइए इसके सामने बढ़िए, सामने बढ़िए, ये रहा y5। देखिए y5 के सामने मेरा कलम है और x9 के सामने, ध्यान दीजिएगा, समझ गए आप लोग। इसको मैं a पॉइंट मान लूं और इसका निर्देशांक कितना हो गया, 9,5 हो गया। अब चलिए उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है, 6 8, x6 ये रहा, y8 चाहिए बाबू। ये देखिए ये समझ में, ये है ना 6 8, इसको मैं b मान लूंगा, ये कितना हो गया 6,8 हो गया। कोई डाउट नहीं, नहीं ना डाउट। अब चलिए इसको ना आप फीट के सहायता से इस दोनों पॉइंट को एक सीधा रेखा में करके एक सीधी रेखा खींच लीजिए। दोनों पॉइंट एक दूसरे के सीध में आनी चाहिए, ये गलत हो गया। ध्यान दीजिए, आप लोग फीट से बनाओगे ना तो आसानी से बन जाएगा। ये हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया है, लेकिन ऐसे आप फीट से सीधा कर लोगे, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मेरा कितना है, x5y, दूसरा इक्वेशन में x5y1, ये हो गया 5 1, x5y1। उसके बाद x2 y-2, देखिए ये 2 हो गया, y-2 माइनस है तो ये नीचे की ओर जाएंगे, ये देखिए y-2 के सामने है, ये हो गया 2, -2। अब फिर से आप फीट की सहायता से क्या करो, इस लाइन को भी सीधा करो। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है, ध्यान दीजिए इस बिंदु पर काट रही है ना, तो जिस बिंदु पर काटती है हमें यह देखना है कि x किसके सामने वो काट रही है। ध्यान से देखिएगा, x में ये किसके सामने काट रही है, किसके सामने, 9 के सामने। और y में किसके सामने काट रही है, y में 5 के सामने। देन इस इक्वेशन का आंसर कितना हो गया, x बराबर 9 हो गया आंसर, y बराबर 5, क्योंकि ये x में 9 के सामने काट रही है एक दूसरे को और y में 5 के सामने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो जो समीकरण दिया रहेगा उस दोनों समीकरण से x और y का कम से कम 2 हल निकाल लूंगा। निकाल लिया, उसके बाद ग्राफ बना लेना है और उस पहला समीकरण से जो मैंने 2 हल निकाला है उससे 2 पॉइंट्स ग्राफ पर लेने हैं और दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला देना है। फिर सेम काम दूसरा समीकरण से करना है और दोनों ये रेखा जिस बिंदु पर आपस में टकराएगी वो बिंदु x जिसके सीध में रहेगा, जिस पॉइंट के सीध में रहेगा x का वैल्यू उतना हो जाएगा और y के जिस पॉइंट के सामने रहेगा y का वैल्यू उतना हो जाएगा।